नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश के नदियां, नहरें और झीलें के हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। इसका दो पार्ट हो गया है और आज आपका तीसरा पार्ट है नदी, नहर और झील का और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। और आज ये लास्ट पार्ट है, फिर हम लोग अगला वाला चैप्टर देखेंगे वन्यजीव और वन्यजीव अभ्यारण्य तथा वन और वन नीति के बारे में। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, लगभग 39 क्वेश्चन कर लिए थे। इधर ही है, कल हम लोग 39 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका लास्ट है और आज हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, इसमें कल का हो गया था कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती हैं। तो ये होगा चंबल बेतवा केन हुआ था ना, तो बेतवा नदी आपको मिलती है हमीरपुर में। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो देखिए, ऑप्शन दिया है कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका गाजीपुर। गाजीपुर में गोमती नदी आके मिल जाती हैं गंगा नदी से। और ये जो गोमती नदी है वो पीलीभीत के फुल्लर झील से निकली हुई हैं। अच्छा, पीलीभीत में ही शारदा नदी भी एंट्री मारती है। ओके, कन्नौज में एक देवरिया ताल का के झील है। देवरिया ताल कहाँ है? तो कन्नौज में है। और कन्नौज में देवरिया ताल है। और कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। अब प्रयागराज में आपको पता है कि त्रिवेणी है, संगम है 3 नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती का। तो चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो हमने बताया था कि अगर ये अपना ये यूपी का मैप है, आप लोग को ये आ रहा होगा क्वेश्चन। मैंने बताया था कि अगर ये अपना यहाँ से यमुना नदी ऐसे आके प्रयागराज में यहाँ पर मिल जाती हैं, तो इधर से आती है अपनी चंबल, बेतवा, केन नदी। तो हमें पता है कि चंबल, बेतवा, केन ये तीनों किसकी सहायक नदी हैं? यमुना नदी की है। इटावा में मिलती है, हमीरपुर में, और ये मिलती हैं आपकी बांदा जिले में। तो इसमें तीनों दिया है बेतवा, केन, चंबल और एक कल्याणी। तो कल्याणी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। यहाँ तक कि भारत का जब हम लोग भूगोल पूछते हैं तब भी पूछता है। तो ये आपका क्यों इसलिए पूछता है, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सरयू नदी दिया है, आपका गंडक नदी दिया है, राप्ती नदी दिया है और घाघरा नदी दिया है। आपको क्या लगता है कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर आपका होगा राप्ती नदी। कौन सा होगा? राप्ती नदी। देखिए, लोग ताप्ती और राप्ती में ताप्ती और राप्ती में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको दिया हुआ है। ताप्ती तो आपको पता है कि सतपुरा और विंध्य पर्वत के बीच में बहती है। मध्य प्रदेश में बहती हैं, सतपुरा के नीचे बहती हैं, नर्मदा उन दोनों के बीच में बहती हैं। तो ये राप्ती नदी जो है यूपी में बहती हैं। तो ये गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राप्ती जो नदी है, राप्ती नदी, शारदा नदी, ये दोनों नदियाँ अपनी घाघरा नदी की, घाघरा या इसी को बोलते हैं सरयू अयोध्या में, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये दोनों नदियाँ राप्ती और शारदा। ओके, और तो ये तो हो गया, बता दिया मैंने कि ये जो गंडक नदी को क्या बोलते हैं? तो गंडक नदी जो आपकी है
ये इसको आपको कल ही अभी इसका डिस्कशन हुआ था कि इसके नेपाल में शालिग्रामी नदी बोलते हैं, और नेपाल में ही मैदानी भागों में इसे नारायणी बोलते हैं, नारायणी। ठीक है, नारायणी नदी इसी को बोलते हैं, इसी को शालिग्रामी नदी बोलते हैं। ये पूछता भी है कि शालिग्राम पत्थर किस नदी में आते हैं, तो आपका गंडक नदी में आता है। ये कहाँ से निकलती हैं, तो नेपाल से निकलती हैं। ओके, अच्छा, गंडक नदी अपने यूपी में नहीं है, बल्कि ये जो यूपी है ना, तो यूपी और बिहार एक तरह से बिहार में है, यूपी से सीमा बनाते हुए उधर बिहार में चली जाती है। ओके, और सब अपनी यूपी की नदियां हैं। आगे देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। तभी इस पे कल ही हुआ था। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ये भी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी किस भाग में नलकूप द्वारा ज़्यादा होता है। तो आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, ये पश्चिमी ए वाला भाग, पश्चिमी या मध्य वाला, ज़्यादातर पश्चिमी वाला भाग ये होता है उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा। लगभग 67% तक नलकूप द्वारा होता है। कहीं कहीं 70 भी आपको मिलेगा, 70-67 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, और आपका नहर द्वारा आपका होता है 15%, और नहीं सॉरी 25 से 30% आपको मिलेगा। और कुआं द्वारा 9% होता है, और अन्य में सभी आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है। जो शुक्रताल एक झील करके है, वो कहाँ पर स्थित है? दिया है ऑप्शन मुजफ्फरनगर, रुड़की, मुरादनगर, पता नहीं, वैसे मुरादाबाद होना चाहिए, हरिद्वार। तो देखिए जो आपका शुक्रताल झील है, शुक्रताल जो है वो आपका मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर में स्थित है। ओके, रुड़की में आपको पता ही है कि IIT रुड़की है, उत्तराखंड में है, और ये सिविल एक तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा काम करती है। ओके, और हरिद्वार में क्या है आपका? तो हरिद्वार में आपको पता था कि ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती हैं? तो हरिद्वार से ही आपका निकलती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि फुल्लल झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। देखिए हम लोग इतना बार इसको डिस्कशन कर लिए हैं कि आपको याद हो गया होगा कि फुल्लल झील कहाँ है और कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन दिया है पीलीभीत, सुल्तानपुर, आगरा, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पीलीभीत। कौन सी नदी निकलती है? तो गोमती नदी। कौन सी निकलती है? गोमती नदी। ये भी पूछ सकता है कि पीलीभीत में कौन सी नेपाल से नदी आती है? तो शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी, जिन्हें काली गंगा या गौरी गंगा भी कहते हैं। काली नदी या गौरी गंगा भी कहते हैं शारदा नदी को। ओके, ठीक है। देखिए सुल्तानपुर में राजा का बांध है, ये बोला जाता है राजा का बांध। तो आपसे पूछ सकता है कि राजा का बांध कहाँ है? तो सुल्तानपुर में है। ओके, राजा का बांध कहाँ है? तो सुल्तानपुर में है। आपसे आगरा में एक बहुत ही सूर सरोवर पश्चिम बिहार, सूर सरोवर पश्चिम बिहार। अच्छा, आगरा में कीथम झील है। ठीक है, इसी झील के अगल बगल पक्षी रहते हैं। एक ही स्थान है, ये सूर सरोवर जो है पश्चिम बिहार या कीथम झील एक ही स्थान है। कीथम झील के ही अगल बगल पक्षी रहते हैं, उसी को नाम दे दिया गया है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। ओके, चलिए तो पीलीभीत हो गया, सुल्तानपुर हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ में करेला झील है। लखनऊ में क्या है? गोमती नदी के किनारे बसा है करेला झील।
ठीक है, अपने प्रदेश की राजधानी। करेला झील है लखनऊ में, और यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि झीलों के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए। अच्छा, ये कुछ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है कि जगह दे दिया है, अरे सॉरी, ये झील दे दिया है और ये जगह दे दिया है। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं, रामगढ़ जो है गोरखपुर में है, सही बात है। मानसी गंगा मथुरा में है, ये भी सही बात है। लक्ष्मी ताल झांसी में है, ये भी सही है। और मदन सागर महोबा में है, ये भी सही है। तो यानी ये चारों ऑप्शन ऑटोमेटिक सही लिखा हुआ है, तो चारों ऑप्शन सही हैं। रामगढ़ गोरखपुर में है, ठीक है। अच्छा, मानसी गंगा मथुरा में है, और मथुरा में बहुत सारे हैं, जितना कृष्ण भगवान से जुड़ा आएगा, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद नहीं, सॉरी, गोविंद नहीं, कृष्णा जी का क्या नाम था, गोविंद था या गोपाल था, इनका नाम क्या था, ऐसे करके गोविंद कुंड, गोविंद कुंड। तो ये तीनों राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड कहाँ पर हैं, तो ये सब मथुरा में है आपका। और मानसी गंगा भी मथुरा में है, लक्ष्मी ताल गंगा में है। ओके, और ये मदन सागर महोबा में है, और यहाँ पर बेला सागर भी है, एक आपका और है यहाँ पे बेला सागर। तो बेला सागर कहाँ है आपका, तो बेला सागर महोबा में है। ओके, ठीक है। लक्ष्मी ताल की जगह एक और है बरुआ, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, रहने दीजिए। तो रामगढ़ गोरखपुर, ये चारों सही है ऑप्शन आपका। और रामगढ़ गोरखपुर में मानसी गंगा या राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड आपका मथुरा में है। लक्ष्मी ताल आपका झांसी में, और मदन सागर या बेला सागर महोबा में। पान उत्पादन में भी आपका महोबा सबसे आगे है ना, और गेहूं उत्पादन में गोरखपुर, ठीक है। चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, झांसी में है, और आयुर्वेद वाला भी झांसी में है। ओके, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित कौन सी झील है, दिया है रिवाल्सर, रेणुका, गोविंद सागर, नाको। तो देखिए जो गोविंद सागर झील है ये मानव निर्मित है, ये मानव निर्मित गोविंद सागर झील है, और कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। एक्चुअली हमें लगता है कि इसको ऑप्शन देना चाहिए था गोविंद, हालांकि ये सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत झील, जो रिहंद नदी पर है आपका सोनभद्र में, हमें लगता है इसे देना चाहिए। ये यूपी की सबसे बड़ी झील भी है गोविंद बल्लभ पंत, लेकिन कोई बात नहीं। गोविंद सागर झील आपका हिमाचल प्रदेश में है, और गोविंद बल्लभ पंत ये भी मानव निर्मित झील है, या पूरा भारत में भी ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये सोनभद्र में आपकी, ये भी सही ऑप्शन है। गोविंद ये भी मानव निर्मित है, वो भाखड़ा नागर बांध के लिए बनाया गया था। अच्छा, जो नाको झील है ये भी हिमाचल प्रदेश में, रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश में, रिवाल्सर भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक गोविंद सागर बांध भी है, जो हमने बताया था, शायद ललितपुर में है। आगे देखिए दिया है 48 नंबर की, कौन सी नदी जैविक आपदा घोषित हो गई है, ठीक है। यह पूछा हुआ है 2018 में यूपी पीसीएस में, कि कौन सी नदी जैविक आपदा में घोषित हो गई है, तो गोमती, सई, तमसा, यमुना। तो आपको पता है कि गोमती नदी जो है वो जैविक आपदा घोषित हो गई थी आपका लखनऊ से लेके जौनपुर के बीच में, क्योंकि इतना इसमें केमिकल मिला दिया गया था कि बहुत ही प्रदूषित हो गई थी। हालांकि ठीक तो अपना हाल यमुना का भी नहीं है, लेकिन गोमती का ज़्यादा खराब हो जाता। अच्छा, साई से आपको एक बार पूछता है एक इम्पॉर्टेंट, कि साई नदी के किनारे कौन सा जिला
बसा है? तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ है आपका, वो साई नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, यमुना नदी के बारे में तो हम लोग जान ही गए हैं कि 20 जिलों से होकर बहती है अपनी यमुना नदी। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। आप तक तो आप लोग न जाने इसको कितनी बार आपने कर लिया होगा डिस्कशन, कि घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है, और यह सरयू खास करके अयोध्या में ही बोली जाती हैं, तो इसका सरयू उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यमुना जो नदी है, तो यमुना नदी के पता आपको भी है कि सहारनपुर हुआ, मथुरा, आगरा, ये सब कौशाम्बी, ये सब कहाँ है? यमुना नदी के किनारे हैं। गंगा नदी आपको पता है ये कि 25-25 किलोमीटर हैं, और 1450 किलोमीटर ये अपने यूपी से बहती हैं, 28 जिलों से बहती हैं। गोमती नदी के बारे में आपको पता ही है कि पीलीभीत के फुलल झील से निकलती हैं और आके गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती हैं। जौनपुर, लखनऊ इसके मुख्य जिले हैं बसे हुए इसके किनारे। आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा उत्तर प्रदेश में तो दिया है पहला मेजा, दूसर का रामगंगा, फिर तीसर का माता टीला, और डी नंबर रिहंद। तो देखिए सबसे ऊंचा बांध देखा जाएगा तो अपने में रामगंगा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामगंगा, जो मुरादाबाद में आपका पड़ता है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी पर ही है। अच्छा, रामगंगा अपनी यूपी में एंट्री कहाँ से मारती हैं? तो बिजनौर जिला से। बिजनौर जिला से। रामगंगा नदी पे ही आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला यही नेशनल पार्क भी है, 1935 में है। शायद मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि 1935 या 36 है, आप इसको गूगल कर लीजिएगा या मैं कमेंट में डाल दूंगा। 1935 या 36 यही होना चाहिए। अच्छा, माता टीला बांध कहाँ है आपका? चलिए, ये तो हो गया कि रामगंगा इसका सही होगा। और कई जगह आयतन में देता है बड़ा इसको, रिहंद नदी को, कि आयतन में, लेकिन ऊंचा में आपका रामगंगा है। रिहंद कहाँ है? तो रिहंद नदी पर सोनभद्र में है, वहीं पर गोविंद बल्लभ पंत अपना झील भी है। माता टीला जो है बांध, ये कहाँ पर पड़ता है? तो आपका बेतवा नदी पर। ये जो यूपी है ना, ये आपका ये यूपी जो है, यूपी में जो है यमुना नदी ऐसे आती है, तो अपना ये बेतवा नदी जाती है चंबल बेतवा के, तो यहीं पे माता टीला बांध है। और इसी को सपोर्ट में पुराना हो गया तो राजघाट बांध बनाया गया था। बांध और परियोजना भी इसी का नाम, परियोजना इसी का नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया था। और यहीं पर परीक्षा बांध है, परीक्षा बांध। अच्छा, यहाँ पे चंबल नदी जाती है, चंबल नदी पे भी मैंने आपको 4 बात बताया था। चंबल नदी पर कितना बात बताया था? तो आपको 4 बताया था। कौन सा? एक रारा सागर, रुक जाइए थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने बताया था 4। एक रारा सागर बताया था, रारा सागर। एक गांधी जी और जवाहर जी आ जाएंगे, गांधी सागर और जवाहर सागर। एक कोटा बैराज। ठीक है। इसी तरह अपनी गंगा नदी पर भी 3 है। एक नहर है, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर। एक लौ कुश, ये भी पूछता है, लौ कुश बैराज। ठीक है,
तो लौह कुश बैराज भी किस नदी पर अगर आप पूछ देगा तो आपका गंगा नदी पर है। ओके, ये है कुछ खास। यहाँ पर अपनी सोन नदी है, रिहंद नदी, ये दोनों मिलती हैं, तो यहाँ पर रिहंद परियोजना है। ठीक है, तो ये सब परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछता है। फिर देखिए 51 नंबर, 51 नंबर का है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना किस नदी पर है। अभी देखिए इसका हम लोग डिस्कशन किए हैं, कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी, सॉरी चंबल बेतवा, बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। चंबल नदी पर भी डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। केन नदी और यमुना नदी, तो यमुना नदी के, केन नदी भी बता दिया हूँ कि ये चंबल बेतवा केन, केन अपना यमुना में मिलती है, बांदा जिले में। ठीक है, यमुना नदी का तो डिस्कशन हम लोग बहुत बार कर लिए हैं कि ये यूपी में 1376 किलोमीटर का सफर तय करती हैं, 20 जिला से होकर जाती हैं। हथनी कुंड बैराज है सहारनपुर में, यहीं से पूर्वी यमुना नहर निकलती हैं, जो सबसे पुरानी 1631 में शाहजहां ने बनवाया था, तो बहुत पुरानी अपनी यूपी की है। सबसे लंबी शारदा नहर है, सॉरी मैं आंसर खोल दिया। चलिए फिर भी देखते हैं, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए यूपी पीसीएस आरओ 2021 में पूछा हुआ है कि कौन सी उत्तर प्रदेश से नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो पहला दिया है सोन नदी, दूसरा हिंडन नदी, तीसरा गंडक और चौथा शारदा नदी। तो इसमें आपको तो अब आंसर यहाँ पर दिख ही रहा है, गंडक हो जाएगा। हमने बताया भी था पहले भी, आज ही की इसी वीडियो में, कि गंडक नदी जो है अपना ये यूपी और बिहार है ना, तो ये अपना इधर से निकल जाती हैं, ये बनाते हुए गंडक नदी बिहार में एक्चुअली ये पड़ती है, नेपाल से निकल के। और ये अपना सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी, ये तीनों पड़ती हैं। सोन नदी आपको पता है सोनभद्र, हिंडन नदी सहारनपुर में, शारदा नदी भी अपना पीलीभीत में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम राज्य कौन है। ये सारे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि ट्यूबवेल क्षेत्र में, तो अपना आपको पता है कि ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में अपना यूपी है, यूपी में का भी पश्चिमी भाग। ओके, और इसमें हम डिस्कशन भी किया था कि लगभग 67% अपना ट्यूबवेल से करते हैं सिंचाई, और 25 से 30% तक नहर से करते हैं, और 9% जो है, ऐसे तो कहेंगे कि ज़्यादा होगा जो हो जाएगा, तो इसी में से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 9% हम लोग उससे करते हैं, कुआं से, और बाकी अन्य से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दिया है कि सिंचाई क्षेत्र में नहर सिंचाई लगभग कितने प्रतिशत है। सिंचाई क्षेत्र में नहर सिंचाई, मानी नहर से सिंचाई हम लोग लगभग कितने प्रतिशत से करते हैं। तो देखिए ऐसे देखेंगे तो लगभग 25 से 30 है। हालांकि आप तो पढ़ेंगे तो 15% दिया है कई बुकों में, या आपने नई रिपोर्ट भी आई है तो 15% है, लेकिन उस समय आयोग उसको 30% को सही किया था, 30% को सही किया था आपका आयोग उस समय जब ये परीक्षा लिया था यूपी पीसीएस 2016 का। तो 30% हम लोग भी मार देते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं मारेंगे तो फेल भी हो जाएंगे। तो 30% आपका सही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अब स्थित है। अच्छा, किसी ने यूपी जी के पढ़ा होगा तो इन लोग को सीधा पता होगा कि सिंगरौली कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और उत्तर प्रदेश में एक ही जगह कोयला उत्पादन होता है ज़्यादा, सिंगरौली। या सिंगरौली कहाँ, स से सिंगरौली या स से सोनभद्र, ठीक है। और सिंगरौली जल विद्युत परियोजना भी यहीं पर है, तो कहाँ पर ये पड़ेगा आपका, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश में ये है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ हमें कुछ इसमें सुधार करना हो तो कमेंट करिए, मैं उसे आपके अगर अच्छा लगा तो मैं अगले वीडियो में उसका सुधार करूँगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। और हम लोग तो एक्चुअली हम लोग लेखपाल को देख के लेखपाल और आपका इलाहाबाद ARO
हालांकि ये यूपी पीसीएस में भी अपना प्री तक या और ये जितने भी यूपी के एग्जाम हैं जिसमें यूपी आर ओ पूछा जाता है, हालांकि इसमें हमने सबका क्वेश्चन को मिक्स किया है प्रीवियस ईयर को, तो आपको इसमें काम करेगा, बहुत काम करेगा। लेखपाल में तो एकदम रामबाण काम करेगा। ठीक है, तो शेयर करिए अगर कोई दोस्त है तो, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।